में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते हुए वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं, उनकी मैं तारीफ करता हूं। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींवें मजबूत होती है। कमजोर नींव मत दो। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है। अपने लिए संसार चक्र को बढ़ाता है। अपने लिए क्या करता है? संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। श्री सद्गुरु सत्संग का प्रचार करो। सुनना भी प्रचारे करना। श्री सद्गुरु जो सुन रहे हैं वो भी प्रचारे कर रहे हैं, और गप करने वाले प्रचार नहीं कर रहे। गप करने में गंधर्व को श्राप मिला था, आप लोग जानते हैं। श्री सद्गुरु गंधर्व को श्राप मिला। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे। एक गंधर्व अपने पत्नी से गप कर रहे। ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी कहते रे दोस्त, जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, उस सत्संग में तुम गप करते हो, तो मैं तुमको श्राप देता हूं। श्राप मतलब श्राप। तुम्हारा गंधर्व का शरीर छूटेगा। मृत्यु लोक में ऐसी दुखियारनी मां के कोख से पैदा लोगे जहां रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा और भोजन का भी अभाव होगा। गंधर्व गिराए, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तूने सत्संग का अनादर किया है, इसलिए मेरा श्राप तो तुमको पड़ेगा। तो कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, सत्संग सुनोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गंधर्व का शरीर छोटा, एक दुखियारनी मां के कोख से पैदा हुए, जहां रहने के लिए घर का अभाव, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव, भोजन का अभाव। माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती थी, काम करती थी। बच्चा घर में पड़ा हुआ, बच्चा घर में रो रहा है, माँ काम करने के लिए। माँ जब काम पर से आती थी, लड़का बिलख बिलख करके रो रहा है। माँ कहती थी मेरे लाल, मैं करूं तो क्या करो? तो ऐसी दुखियारनी के कोख से पैदा लिया, काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? धीरे धीरे माँ उनको अपने संग ले जाने लगी। जहां माँ काम करती थी वहां बराबर सत्संग होते रहता। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, भगवान सिंह की बाणी सुन रहे थे। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावे वेद पुराण। वहां बराबर सत्संग होते रहता। साधारण बालक थोड़े था, गंधर्व लोक का वासी था। सत्संग होता था तो शांत चित्त होकर के सुनता था।
धीरे धीरे लड़का 4 वर्ष का हो गया। अब महात्मा जी जब प्रवचन करते थे ना, वो बैठ करके सुनते थे। महात्मा इशारा करते ही बालक कमंडल और झट ला दे, तुरंत विलंब नहीं करते थे। याद था इस बार अगर चुक गए कहाँ जाना पड़ेगा कहना मुश्किल है। कहते अब की चूक माफ नहीं होगी, और दोलन अचल मुकाम प्राणी जप ले तू सत, नाम इस बार चुकूंगा तो कहाँ जाऊंगा कहना मुश्किल है। झट ला देते थे, पानी लाओ, झट ला देते थे। धीरे धीरे उसके जीवन में सत्संग का व्यसन लग गया। धीरे धीरे 15 वर्ष का हो गया। अब 15 वर्ष का जब हो गए तो भजन भेद ले, दीक्षा लिए, और दीक्षा लेकर के सत्संग नित और ध्यान नित करते थे। बीच में एक दिन भाग गए। कहाँ भाग गए? जंगल चले गए, जंगल। और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। एक कोठी बना करके तपस्या कर रहे थे। संजोग से ध्यान बैठे हुए थे, एक महात्मा जी उसी होकर के जा रहे थे। आहट हुई कि कोई जा रहे हैं। ध्यान से निवृत्त हुए, जब आंख खोलते देखते कि महात्मा जी जा रहे, महात्मा जी जा रहे। दौड़ पड़े, वहां दौड़ करके गए और उनको प्रणाम करते हैं। श्री सद्गुरु उनको प्रणाम करते हैं। और महात्मा जी उनको उठाए। जैसे उठाते हैं महात्मा जी तो उनको पहचान गए। जो बचपन से लेकर के 15 वर्ष तक उन महात्मा के संग में सत्संग करते थे, वो पहचान गए और कहते तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तू क्या कर रहा है? वो बालक कहते हैं यहाँ आकर के मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक करना चाहता। सफल और सार्थक, अपने जीवन को सफल और सार्थक करना चाहता है। और माँ का सेवा छोड़ करके, माँ का सेवा छोड़ करके जंगल चले हो तपस्या करने के लिए। तुम्हारी माँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है, उस माँ का देखरेख कौन करेगा? उस माँ का सेवा कौन करेगा? उस माँ का सेवा छोड़ करके जो तुम जंगल में आकर के तपस्या करने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान भजन कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। कल्याण चाहते तो माँ का पहले भरपूर सेवा करो। माँ का सेवा, माँ का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। सुख का आंसू कैसे बहेगा माँ को? उनके अनुकूल पिता के आंख से सुख का आंसू कैसे बहेगा? वह पुत्र पतहु, पुत्र वधू, माता पिता सास ससुर की आज्ञा का पालन करेंगे ना, तब सुख का आंसू बहेगा। माता पिता को क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? श्री सद्गुरु सूखी रोटी गीली साग दूध मिलत बड़का भाग। घर में रोटी बना के दिल के। श्री सद्गुरु रोटी दाल सब्जी कटा गरम गरम दूध बढ़िया से देने से। श्री सद्गुरु जैसे देखेंगे ना दूध, भगवान यह बेटा को तो सब कर दियो। श्री सद्गुरु और उससे उनके आंख से आंसू बहेगा। कैसा आंसू बहेगा? सुख का आंसू, भरपूर आशीर्वाद। कोई देवी देवता आशीर्वाद देने वाले नहीं है। माता पिता सास ससुर पति ऐसे आशीर्वाद देने वाले हैं। गुरु ऐसे आशीर्वाद देने वाले। अगर उनके मुख से निकल गया जाहो बेटा जाहो बेटी, सब दिन सुख करबो, जीवन में सब दिन सुख करते रहेंगे। श्री सद्गुरु वह आशीर्वाद लेना है, लेना। वही कहते हैं
गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। जाओ माँ का भरपूर सेवा करो, माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, विलंब नहीं किया उसी समय चल पड़े। और जैसे घर आए माँ को प्रणाम करते, जैसे प्रणाम करते माँ रोने लगी। तू कहाँ चला गया था श्री सदगुरु इकलौता तू मेरा सहारा था, वृद्धावस्था का सहारा तू था, कहाँ चला गया? एक तो परमात्मा पूरे संसार का सृष्टि पूरे संसार को सजाते हैं, पूरे ब्रह्मांड का देख रेख भरण पोषण करते हैं। देश के मालिक को भी ईश्वर कहा जाता है। घर में जो पिता हैं, माँ हैं, जो अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं, किनको कैसा वस्त्र, किनको कैसा किताब, मतलब चाहिए ना बच्चे को पढ़ा लिखे, क्या चाहिए? बच्चा को कोई चिंता है कि हमें कथा सुना हो? किताब का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था माता पिता करते हैं, दे रहे हैं। ये भरण पोषण करने वाले, देने वाले भी, देने वाले को भी ईश्वर का दर्जा ईश्वर कहा जाता, और साक्षात ईश्वर है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागलु मानव जकरा माय बाप ने छे। अभागल श्री सदगुरु। इसलिए इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। जो भरपूर सेवा करके कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग ध्यान नित्य कीजिए, आपस में मेल से रहिए। मेल जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना वहां संपत्ति अच्छी मति है, प्रेम है, वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। उसी से वो बालक दौड़ करके आए, अपने माँ को प्रणाम करते माँ हृदय से लगा लिए। अब तो नहीं जाओगे? कहा माँ आप जब तक जीवित रहेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक माँ जीवित रहे, माँ का भरपूर सेवा के भरपूर सेवा। माँ जब संसार से चल बसे तब जंगल जाकर के वो तपस्या करने लगी, ख्याति प्राप्त महात्मा हुए। लोग उनको संत हरिदास के नाम से जाने, संत हरिदास बने। इस जन्म में इतना ख्याति फैला संत हरिदास। संत हरिदास का जब शरीर छूटा, दूसरे जन्म में फिर एक गरीबी घर में पैदा लिए। इस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण यह कथा आया है। दूसरे जन्म में वो गरीब के घर में पैदा लिए। इस जन्म उसकी माँ दूसरे के यहाँ गाय दोहने की काम करती है। दूसरे के यहाँ गाय दोहने की काम करती है। बच्चा रो रहा है, माँ दूसरे के यहाँ गाय दोहने के लिए अभिन्न व्यवस्था है। गाय भैंस के पास अभिन्न व्यवस्था है कि ईटा सोल्डिंग कर दीजिए, पहले था व्यवस्था। इतना धस जाता था, इतना। 5 वर्ष की अवस्था में एक बार वह घर से निकले। माँ जाती है तो कहाँ जाती है? जैसे निकले तो क्या देखते, माँ दूसरे के यहाँ गाय दूह रही थी, गाय दूह रही थी। उसी से वो बाल लग गए और माँ से कहते, माँ अब आपको हम काम करने के लिए नहीं देंगे, किसी के आपको काम करना नहीं, मैं करूंगा मैं। माँ हंसने लगी, तू छोटा सा बच्चा है, तू क्या करेगा? श्री सदगुरु का काम मैं करूंगा। काम उनका शुरू। कैसा काम? माँ को लेकर के आ रहे थे।
रास्ते में काला विषधर मां को डंस कर दिया। मां उसी समय धरती पर पड़ गई, मतलब मां की मृत्यु हो गई। अब तो बिलख बिलख करके रो रहे हैं। वहां से आगे बढ़े, मां मां का चीख चिल्लाहट करते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़े, घनघोर जंगल को जाते, विशाल वृक्ष है। मां 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 का जो उच्चारण कर रहे हैं, उसी समय साक्षात परमात्मा का दर्शन, प्रभु उनको दर्शन दिए, उनको दर्शन दिए। उसी बीच महाप्रलय हो गया। महाप्रलय में जब बिलख बिलख करके रोते हैं तो कहते हैं अब दर्शन मुझे दीजिए। कहा अब इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, ईश्वर है, लेकिन अगले जन्म में अब तो मेरा दर्शन कर सकोगे। महाप्रलय, पूरा शरीर जलमग्न हो, संसार जलमग्न हो रहा है। सब ब्रह्मा जी समाधि में बैठे, सब ब्रह्मा जी में समा रहे हैं। वो भी ब्रह्मा जी के बगल में थे, वो भी ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। श्री सदगुरु ब्रह्मा जी अखंड समाधि में लगे हुए हैं। महाप्रलय हो गया। जब पुनः सृष्टि होने लगी, सब भीतर से ब्रह्मा जी से बाहर निकल रहे हैं। वो बालक तो ब्रह्मा जी में भीतर प्रवेश कर, पट वो भी बाहर आए। अब पट जैसे बाहर आए, ब्रह्मा जी के चरण लिपट गए। ब्रह्मा जी उनको, उनके पीठ को थोपते कहते, श्री सदगुरु महाराज की जय। उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते, जाओ, आज से तुम्हारा नाम जो है, आज से तुम्हारा नाम देवर्षि नारद होगा। देवर्षि नारद होगा। वही गंधर्व से संत हरिदास, संत हरिदास से देवर्षि नारद। सत्संग के प्रभाव से, माता पिता का आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से देवर्षि नारद चिरंजीवी है। श्री सदगुरु सुने तब न, मां का सेवा किए तब ना। तो वही कहते, परमाराम सुरवाज कहते हैं, जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है। अपने लिए संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो, सत्संग का प्रचार करो। जो आप तमाम कर रहे हैं, सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे का ऐहिक सुख का घात न हो, अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहिए। इस तरह का धर्म प्रचार लाभ पहुंचाएगा, नहीं तो नीचे गिरोगे। श्री सदगुरु नीचे नहीं गिरना है। भगवान शिव कहते, गिरजा संत समागम, सुन रहे थे ना, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संतों की संगति नहीं मिलेगी। गावहि वेद पुराण, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। सो कुल धन उमा सुनु, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपजय विनीत। यह भी सुन रहे थे, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति यति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जयी। भगवान शिव कहते, गुरु के प्रति जो अटूट श्रद्धा रखते हैं, गुरु के प्रति प्रेम रखते हैं, गुरुपद प्रीति नीति रत जयी, ये द्विज सेवक अधिक
कारिते। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। परमात्मा, गुरु को परमात्मा के तुल्य जान करके आदर करते। भगवान शिव को क्या कहते? औढ़दानी कहते, नहीं कहते? औढ़दानी। और उससे भी औढ़दानी हमारे सदगुरु हैं, श्री सदगुरु महाराज की। गुरु तो सबसे बड़े औढ़दानी है। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं, लेकिन सदगुरु परीक्षा नहीं लेते। भगवान विपत्ति देते हैं, भगवान विपत्ति देते हैं, लेकिन सदगुरु विपत्ति को टाल देते हैं। क्या करते हैं? टाल देते हैं, विपत्ति को दूर कर देते हैं। तो वही भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी थे। आप लोग जानते हो, सच्ची घटना है। एक भगवान शिव के भक्त थे, आप लोग जानते हो, उनका नाम था चांद गुना। बहुत बड़े भक्त, भगवान शिव के प्रति समर्पित रहा कर, पति पत्नी दोनों मिलकर के समर्पित रहा करते थे। भगवान शिव उनका खूब गुणगान करते थे। खूब, मेरा भक्त तो बहुत अच्छा है। देवर्षि नारद के पास गुणगान कर रहे थे अपने शिष्यों का। देवर्षि नारद कहते परीक्षा लिए हैं कि आपका भक्त है कि नहीं? परीक्षा लिए है? का क्या परीक्षा लेंगे? क्या हम परीक्षा उनका लेंगे? देखने के बाद बहुत अच्छा ढंग से वो रह रहे हैं, मेरा पूजा पाठ करते। कल कहते एक बार परीक्षा लीजिए ना। का आज तक वो कोई मांगे नहीं किए हैं, कोई मांग नहीं किए। कहा मांग नहीं किए हैं तो तब न पर मांग उनसे मंगाइए। और गुरुदेव कहते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। क्या मांगते हैं? गुरुदेव कहते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनबो कर जोरी। अभी सुन रहे थे ना, जो सत्संग ईश्वर भजन करेगा, सत्संग ध्यान नित्य करेगा, उनको खाना दाना और वस्त्र की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। गुरुदेव का आशीर्वाद है। देवर्षि नारद कहते हैं उनसे उनका परीक्षा लीजिए। कहा कुछ मांगे नहीं करते, कहा उनको मंगवाइए। आप जाते हैं पट जो देते हैं आप ले लेते हैं, उनसे उनका परीक्षा लीजिए। कहा क्या लेना पड़ेगा? आप जाइए भिखारी के रूप में उनसे भिक्षा मांगिए। अघोर नहीं होता, अघोर सब पहुंचते कितना धमकाते हैं, धमकाते हैं ना, बहुत धमकाते हैं। डर के मारे सब निकाल के दे देते हैं। अघोर के रूप में गए, जैसे एक और माथी, वो दान दिए, उसका दान ले लिए, अन्न दे रहे थे ले लिए। ये जब देते हैं ना, कहा नहीं नहीं, देवर्षि नारद उनको कहा था नहीं लेना है। कहा नहीं हम नहीं दान लेंगे। कहा क्यों नहीं लीजिएगा? तो कहते आपको तो कोई संतान नहीं है, आपका हाथ का दिया हुआ जो है वो पवित्र होता है। अब तो बेचारे का माथा ठंडक हुआ। श्री सदगुरु सब दिन हम अपने इष्ट का सेवा करते थे, कौन अघोरी आ गए? श्री सदगुरु अरे अघोरी तो वही भगवान शिव थे। श्री सदगुरु आपका हाथ अपवित्र है, आपसे दान नहीं लेंगे। कहा नहीं लेना पड़ेगा। कहा नहीं। तब वो माँ कहने लगी महंत जी हमको कोई संतान नहीं थी, इसमें मेरा क्या दोष है? वो तो मेरे इष्ट जानते होंगे, भगवान शिव जानते होंगे, मेरा क्या दोष है? अघोरी क्या कहते हैं? भगवान शिव क्या जानेंगे? तुम मांग नहीं किया, मांगेगे तब ना। लो यह भस्म लो, भस्म लो। कहा नहीं।
कहा भस्म मांगो लो, कहा नहीं आज तक मैंने मांग नहीं किया, मैं नहीं मांगूंगा। तो मैं चला, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा सब धर्म जो है ना, पुण्य काम सब समाप्त हो जाएगा, नहीं तो लो भस्म लो। श्री सदगुरु का आज तक तुम मांग नहीं किए, आप जब दे रहे हैं तो दे दीजिए। भस्म दिए। कुछ दिन के बाद एक पुत्र हुआ। अब मेरा देवर्षि जी, अब मेरा भक्त जो है काफी प्रसन्न है, परीक्षा लीजिए न, आप जो दिए हैं तो वह कुछ देगा तब न, उसे लीजिए न। कहा क्या लेंगे? आप वहां जाइए, अघोर रूप तो धारण कभी न किए हैं, वहां जाकर के कहिए कि हम यहाँ जो है ना मांस खाएंगे। श्री सदगुरु देवर्षि नारद समझा रहे। अघोर के रूप में गए, काफी खुश हो गई मां, जिनके आशीर्वाद से हमको मिला था वो आ गए। कहते हैं सेवा की, कहा देखो हम खाएंगे मांस। वो बहन कह ली यहाँ इस मेरे गांव में किसी के यहाँ मांस नहीं होता है, कोई मांस नहीं खाते, कोई मछली नहीं खाते हैं, मेरे गांव में कोई हिंसात्मक कार्यक्रम नहीं करते हैं, नशा का सेवन नहीं करते। ये कैसे होगा? कहा नहीं होगा तो मैं चला, मैं तुमको साफ दूंगा, तेरा सब धर्म जो है ना सब समाप्त होगा। अब इतना गिरा रहे लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। तब कहते ठीक है, जब आप मांस खाना चाहते हैं तो मेरे शरीर का मांस, कहा नहीं तुम्हारे शरीर का मांस नहीं, तुम्हारे पुत्र का मांस खाएंगे। महाराज जी कैसे होगा? बहुत दिन के बाद पुत्र हुआ, आप वो अभी मांगते हैं? आप कहिए तो मैं अपना हाथ काट करके दे देती हूँ। कहा नहीं, उसका मांस चाहिए, उसका मांस। अब पुत्र चला गया था विद्यालय। श्री सदगुरु पुत्र विद्यालय चला गया था, अघोर पूरा परेशान कर रहे। उसी समय वह लड़का आ गया, माँ माँ माँ, ये बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा कहते तेरा पुत्र भी आ गया, जल्दी से तैयार करो। अब कहते इसको एक भाग, कोई उधर से आरी पकड़ो, कोई इधर से, पति पत्नी दोनों बिच्चे भाग, बीच भाग से चीरो, अगर आंख से आंसू बह गया उस भाग का नहीं खाएंगे मांस। अब तो कठिन परीक्षा, एक आंख से, मतलब आंसू क्या बहता है। आज मेरा मानव का जीवन सफल हो रहा है, मेरा मांस किसी के काम में आ रहा है, इसके लिए आंसू बहा। तब कहते इस भाग का नहीं खाऊंगा। श्री सदगुरु इस भाग से आंसू गिरा, नहीं खाऊंगा इस भाग। मां क्या कि पति पत्नी मिल करके आरी से चीर दिए, और तुम दोनों के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। कैसा परीक्षा लेते हैं भगवान से। श्री गुरुदेव कभी परीक्षा लिए हैं? तब न संत कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोय, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सौ को बरो तिन्हों तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। ऐसा परीक्षा लिए, दो भाग कर दिए, गला को काट करके घर में रख दिए कि पुत्र को देखूंगी कि मेरे पुत्र थे। मांस बना करके चढ़ा दिया, अब सिझिए नहीं रहा। श्री सदगुरु सिझिए नहीं रहा, मुंडी को रख दिया, जलावन सट गया लेकिन मांस नहीं सिझ रहा है। अघोर कहते मैं चला, अब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि सिझा नहीं है। कहा महाराज जलावन सट गया, कहा अपना पांव लगा दो। श्री सदगुरु गुरुदेव कहेंगे कभी अपने उंगली को आग में दे दो, कभी कहेंगे गुरुदेव? कभी कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे।
मेरे शिष्य को कष्ट नहीं हो। गुरुदेव हमेशा यही आशीर्वचन देते, यही चाहना करते। दोनों पांव लगा दिए, जल गया, फिर भी सीझा नहीं। अब देवर्षि नारद पहुंचे, क्या हुआ? कहा सीझा नहीं है। कहा सीझेगा कैसे? सिर को बचा करके रखा, उसको कहीं कूट करके देगा। श्री सदगुरु सब युक्ति बता रहे देवर्षि नारद। कहते जा रहा हूं। कहा महाराज अब सीझेगा। कहा सीझेगा? सिर को कहां छिपा करके रखा, सबको कुटनी करके दे दो उसमें। जैसे उसमें डालते हैं, परोसते हैं, परोसने के लिए अघोर को कहते खाइए। तो जैसे खाने के लिए तैयार हो गए थे, उसी समय देवर्षि नारद आए। कहते क्या कर रहे? खा रहे हैं। कहा ये तो परीक्षा में पास तब होगा। दोनों पति पत्नी को कहिए बैठ करके खाने के लिए। दोनों पति पत्नी को कहिए बैठ करके खाने के लिए। तब अघोर कहते दोनों तुम बैठ करके खाओ। कहा महाराज ये हमसे नहीं। कहा चला, सब कुछ तेरा, साफ दे दूंगा। उसी समय जैसे थाल में परोसते हुए परोसे, अपने इष्ट को आवाहन करते। इष्ट को, भगवान शिव को। जैसे अपने इष्ट को आवाहन करते हैं, अघोर कहते हैं कितने थाली में लगे? कहा 4 में लगाओ। कहा 3। कहा एक अपने पुत्र के लिए। कहा उसी का तो है। श्री सदगुरु उसी का तो मांस। कहा लगाओ तो, और अपने पुत्र को पुकारो। कहा महाराज आपके सामने मैं अपने पुत्रों का हत्या किया है। कहा पुकारो तो। कहे सान्या। पुत्र दौड़ करके उधर, मां 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 मुझे भोजन दो। श्री सदगुरु मां मुझे भोजन दो। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट हो गए। उसी समय भगवान शिव ने कहा तुम तीनों मेरे साथ सदैव रहोगे। तुम्हारा पुत्र सान्या जो है मेरे गले में, गले का माला बन करके हमेशा, और नाग बन करके सान्या है। श्री सदगुरु वही भक्त सान्या है। और कोई त्रिशूल, कोई डमरू बन करके रहेंगे। कोई त्रिशूल, कोई डमरू बनकर, वही तीनों भक्त है। श्री सदगुरु महाराज। लेकिन गुरुदेव इतना परीक्षा नहीं लेते। इसलिए परमाराश महाराज कहते गुरु सतगुरु सम हित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही नाम एक लेवे। मात होते बड़े छो कर्णित, पिता हो अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़े कृपाधारे। गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये। गुरु हित परतर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही। गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी। गुरु चरणन धरि चित्त है। किसी को अंदर घुसने के लिए दीजिए ही नहीं। श्री सदगुरु आप रहिए कि आपका इष्ट रहे गुरुदेव। श्री सदगुरु आप कौन? साक्षात परमात्मा तो आपके अंदर में बैठे। यह जीव आत्मा क्या है? वही साक्षात परमात्मा है। उन परमात्मा को जानाने वाले संत सदगुरु होते हैं कि कैसे कैसे करना। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया और नदानुसंधान की क्रिया हमेशा करना पड़ेगा। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है,
सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य होते, वो सच्चा शिष्य होते। गुरु सस्ता में सौदा पटा देते हैं। आप लोग जानते होंगे, भागलपुर की बात है, एक कोई मनोहर चौधरी जी थे, श्री सदगुरु। एकाएक उनके मन में पति पत्नी विचार करते हैं कल है होली, और गुरुदेव के लिए मूंग का दल पूरी लेकर के जाऊंगा, मूंग दल पूरी लेकर के जाऊंगा, गुरुदेव को खिलाऊंगा। पति पत्नी घर पर विचार कर लिए और गुरुदेव कुप्पा घाट में उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। सुबह जब हुआ, सेवक सब कहते हुजूर जलपान किया जाए, कहा अभी नहीं खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। हुजूर समय हो गया, जलपान तो कर लीजिए। नहीं अभी नहीं खाऊंगा। हुजूर भोजन का भी समय हो गया, भोजन ही बन गया, खा लीजिए। कहा नहीं खाऊंगा। गुरुदेव नहीं खाएंगे तो कोई शिष्य खाएंगे? कोई नहीं खाए। जब बहुत समय हो गया, कहते देखिए बेरा हमर मन करे से मूंग के दल पूरी खेती है। तो हुजूर आदेश देते तो बनाए दे देते। नहीं मनोहर बाबू के यहाँ से एलो से दल पूरी। श्री सदगुरु कल के हुजूर कहाँ आया? जाइए तो मनोहर बाबू के यहाँ पास जाइए। तो होली का समय था, मनोहर बाबू पति पत्नी विचार के थे गुरुदेव को मूंग का दल पूरी खिलाएंगे, लेकिन जाएंगे तो लोग कीचड़ दे देंगे, रंग दे देंगे, दल पूरी में पड़ जाएगा। विचार उनका बदल गया, बाधे में ले जाएंगे। श्री सदगुरु यहाँ भरपूर और मतलब बैठे हुए कि खाऊंगा दल पूरी। जैसे वहां गए, मनोहर बाबू हैं। हाँ बाबा आबियो, कल के बाबा आबियो। गुरु महाराज जलपानों ने करे से, भोजनों ने करने से, कल के मनोहर बाबू के यहाँ से निमंत्रण हमको दिया गया है मूंग का दल पूरी खाने के लिए। तो अभी तक नहीं, जल्दी से। पति पत्नी दोनों रोने लगे, दोनों। हम तो मन में दोनों सोचे थे कि गुरुदेव को दल पूरी, मूंग का दल पूरी खिलाएंगे, और मेरे निमंत्रण को गुरुदेव स्वीकार कर लिए। तुरंत मूंग का दल पूरी बनाए, और बना करके जब गुरुदेव के पास लेके आए, जब गुरुदेव खाए ना, आज उनकी गरीबी दूर हो गई। श्री सदगुरु कई फैक्ट्री, कई बराबर फैक्ट्री, इतने बड़े दयालु होते हैं। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्य संगति यति प्यारी। गुरुदेव का एक भक्त सत्संग का, गुरुदेव का समय लेने के लिए गए, सत्संग हम करें। वो श्री सदगुरु महाराज जैसे गए ना, पूजपा संत से युवा सब और स्वभाव आते हैं। कहिए समाचार कहाँ आना हुआ। वो भक्त कहते गुरु महाराज के समय ले लिए सत्संग करे हुए हैं, अपना कर हम सत्संग करें। संत से युवा कहते हैं कैठो घर है, कैठो घर है। कहा एकेटा घर छे।
एकेटा घर छे, बाल बच्चा सब उसी घर में सोते हैं, रसोई घर का सब उसी में, जलावन तो उसी में, गाय भैंस तो उसी में रखते हैं। कहा उसी में रखते तो गुरु महाराज को कहाँ रखे? कहा उसी में। कहा जाइए जल्दी से जाइए, गुरुदेव समय वहां नहीं देंगे। गुरुदेव का कान बहुत तीव्र था, जो पूरे ब्रह्मांड के बात को सुनते हैं बगल में नहीं सुनेंगे। वो वहां से वापस जब आए, वहां से निकले ना, गुरुदेव कहते संसेवी जियो तो हुजूर के आयल रहे की कहे रहे? कल के हुजूर आये सत्संग के समय ले ले, अहाँ की कहलौं? हुजूर हम पूछले क्या टा घर छे? तू कल के एकेटा घर, बाल बच्चा सब वही घर में, कुट्टी सब वही घर में, गाय भैंस वही घर में, जलावन वही घर में, भोजनो बने छे वही घर में। अहाँ की कहलौं? ओकरा भगाय देलौं? हाँ हुजूर हम कल यहाँ जइयो, उनको बुलाइए जल्दी से। जिनको घर नहीं है उनके यहाँ सत्संग नहीं होगा। जिनको घर नहीं है, एक ही घर है, बाल बच्चा रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, तो क्या वहां सत्संग? बुलाइए उनको, बुलाए। जैसे वो आए ना, गुरुदेव के चरण लिपट गए। कहाँ आए लोग? सत्संग ले लो जी। हाँ कर, हाँ हम सत्संग करो। कना कना घर से सब पूछे तो बता दी। कहते हाँ घर में चौकी छे। कल के हुजूर एगो चौकी छे। कल के विद्यालय छे बगल में? जी हुजूर विद्यालय छे। कल के विद्यालय में साफ करवे, चौकी का साफ करवे, हम आए। श्री सदगुरु गुरुदेव वहां आए। गरीबी थी, गरीबी जीवन। जैसे आए, सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग हुआ, और सब शिष्य के मन में था तो ये खाएंगे वो खाएंगे, ना होता मन में, ये खाएंगे वो खाएंगे। अगल बगल देख रहे हैं, न चूल्हा जल रहा है, क्या है नहीं है, रेडीमेड कहीं और तो नहीं बन रहा, बन के तो नहीं आएगा। सत्संग समाप्ति के बाद गुरुदेव के सामने वो खड़े हो गए। गुरुदेव कहते हे जो हमर मन कर छे सत्तू खाए के, हमर मन करे छे सत्तू खाए के। तो हुजूर हम मिट्टी के नया बर्तन में 5 किलो सत्तू बना के रखने छी। गुरुदेव कहते लाइए जल्दी से लाइए। जैसे ला के दिए, गुरुदेव खाए सत्तू, और शिष्य सब क्या खाएंगे? हमू खेवे, हमू खेवे, मतलब सब खाए। गुरुदेव कहते हैं अहाँ के जमीन ओतऽ तक पड़े छे कि ओतऽ हाथ घूम गए? ओना के पड़े छे? ये भक्त कुछ नहीं बोले। ओतऽ से पड़े छे, चारों कात हाथ घूम गए। जहां जहां गुरुदेव का हाथ गया वहां तक जमीन भूमि का हो गया। तो सदगुरु गुरुदेव क्या लिए उनसे? क्या लिए? कुछ लिए? कोई परीक्षा देना पड़ा उनको? गुरुदेव तो भाव के भूखे, भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, गुरुदेव भी भाव के भूखे होते हैं। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भी भगवान बुद्ध के रूप में है। हमारे गुरुदेव भगवान बुद्ध के रूप में है। और हमारे गुरुदेव ही गुरु नानक देव जी के रूप में बनकर, गुरु नानक देव के रूप में हमारे गुरुदेव थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गरीब दास के रूप में हमारे गुरुदेव थे। संत महर्षि में के रूप में तो हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। परीक्षा लेते हैं
जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसी तरह सत्संग गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था जब हमारे गुरुदेव गुरु नानक देव के रूप में थे। वो परीक्षा लेते उस सत्संग में बहुत बड़े सेठ साहूकार जमींदार सब बैठे हुए थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते देखो मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, 500 रुपये की बहुत जरूरत है तो कोई मदद कीजिए। एक सेठ उसमें बैठे हुए थे, सेठ के पॉकेट में 10,000 रुपया था। अरे 500 रुपया देते, गुरुदेव मांग कर रहे 500 रुपया देते और 10,000 में 500 रुपया न घटता। श्री सदगुरु ऐसे पॉकेट को ढक ऐसे अंतर्यामी सदगुरु ने देखे कितना रुपया है। गुरुदेव ऐसे गुरु नानक जी महाराज ऐसे उसे देखते हैं, नजर दौड़ाए, कहते घसियारा या घसियारा का नहीं गुरुदेव, घसियारा नहीं। वही कहते कंजूस, घसियारा नहीं आया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते घसियारा को खबर करना और घसियारा को जाकर के कहो तो गुरुदेव का मांग है 500 रुपया का व्यवस्था करके आएगा। वही सेठ वहां पहुंचे घसियारा के पास। घसियारा कल तो सत्संग में नहीं गया था, गुरु नानक देव जी महाराज तुमसे 500 रुपया का मांग के कहीं से व्यवस्था करके दे दो। उसी समय घसियारा कहते हैं मेरे पास तो रुपया है नहीं, मने में बोले नहीं मेरे पास तो रुपया है नहीं, लेकिन गुरुदेव का मांग है मैं व्यवस्था करूंगा। बहुत लोग के पास गए, कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। एकाएक उनको एक उपाय सुझा कि एक राजा के पास एक खलीफा है जिसका नाम है मस्किनिया। आप लोग सुने होंगे, गुरुदेव का प्रोत्साहन स्वामी जी महाराज बराबर सुनाते थे। मस्किनिया राजा का आदेश है जो मेरे मस्किनिया से हाथ मिलाएगा ना उसको 500 रुपया दिया जाएगा, और जो मस्किनिया को पछाड़ देगा उसको 1,000 देंगे। 1,000 मस्किनिया को पछाड़ने वाला ये को वीर नहीं था। श्री सदगुरु मस्किनिया जिसको पकड़ते थे मौत के घाटे उतार देते थे, रगड़ करके मार देते थे। सब पहलवान अखाड़ा छोड़ करके भाग गए। अब राजा के मन में कुश्ती तो होना चाहिए, देखना चाहिए। अब मस्किनिया बैठ करके खा रहा है। उसी समय घसियारा पहुंचे। श्री सदगुरु घसियारा पहुंचे, संग में एक पुत्र है, पुत्र को लेकर के आए। संग में एक बेटा है, उनको लेकर आए और पत्नी से कह करके मैं जा रहा हूं गुरुदेव के लिए लड़ने के लिए। मस्किनिया से हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना है, हम वहां से वापस नहीं आएंगे, कहना मुश्किल है, जा रहा हूं गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए जा रहा हूं। जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा कहते कहाँ है हो? कहा आपका पहलवान जो है मस्किनिया से हाथ मिलाने के लिए। राजा साहब कहते तुमको मरने का कोई और जगह नहीं था, यहाँ आए हो? घसियारा कहते हैं महाराज मेरे गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, लेकिन मेरे पास व्यवस्था है नहीं, उनको तो रुपया देना है। हम जानते हैं कि आपके खलीफा से नहीं बचेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा हाथ मिलाने में जो आप 500 रुपया इनाम गचे हैं, मेरे नहीं रहने पर भी मेरे पुत्र को दे दीजिएगा, मेरा पुत्र मेरे गुरुदेव को दे देंगे। जाओ। गए मस्किनिया के पास गए। मस्किनिया कहते कहाँ हो? कहा आपसे लड़ने के लिए। कहा मरने का कोई जगह नहीं था जो मुझ पर पाप चढ़ाने के लिए आए हो। घसियारा कहते हैं भैया गुरुदेव का आदेश है 500 रुपया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं।
लेकिन राजा साहब को याद रहे नहीं रहे, लेकिन आप याद रखिएगा, हाथ मिलाने में हमारी मृत्यु होगी, लेकिन राजा साहब से मेरे पुत्र को 5 रुपया दिला दीजिएगा। का जब ऐसा बात बताओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों पहलवान अखाड़ा में गए, दोनों पहलवान, कहाँ मशक कहाँ मच्छर, कहाँ मस्किनिया कहाँ मच्छर। ये मंत्र को जप रहे, मंत्र को जप रहे, मंत्र को जप रहे। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, उस मंत्र को जप रहे। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भव। जंजाल सब मिल्क हो, जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। इसको काल भी छेड़ेंगे नहीं तो मस्किनिया उसका क्या बिगाड़ेंगे। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेरी काल। डेरा नाम का सुमरन कर रहे हैं घसियारा, और मस्किनिया तरह तरह से दौड़ पे चला रहे। सब दौड़ पे चलाते चलाते मस्किनिया थक गए, थक गया। अब कोई दौड़ पेच काम नहीं आ रहा है। घसियारा उसका हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के जिस तरह देखते हैं अच्छे अच्छे पहलवान फुटबॉलर सब लेते हैं, गेंद लेते हैं गोल कर देते हैं, नहीं करते हैं। क्रिकेट जब खेलते तो मारते हैं, क्या मारते हैं, चौवा छक्का मारते हैं, शीर्षक। ऐसे नाम का सुमरन करते हुए उनके हाथ को जब पकड़े ना, अब पकड़ करके जैसे घुमाते हैं, जैसे घुमाए तो घुमाए, मस्किनिया ऊपर गया, घुमाए तो ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरा तो चित्त गिरा, चित्त। घसियारा उनके सीने पर बैठ जाता, छाती पर बैठता। राजा साहब कहते, मस्किनिया बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुनकर अखाड़ा छोड़ करके भाग गया, आज एक मच्छर से तू हार गया, एक मच्छर ने तुमको पटक दिया। उसी से मस्किनिया कहते हैं, महाराज मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है। इनको क्या है, इनको गुरु का बल है, इनको गुरु का बल है। उसी से मैं राजा साहब उनको 1000 रुपया दिए, और 1000 रुपया लेकर के दौड़ पड़े सदगुरु के चरण, दौड़ते हुए जा रहे हैं। पीछे से पुत्र और घसियारा दौड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे गुरुदेव गुरु नानक देव के चरण में माथा टेकते हुए 1000 रुपया उनके चरण पर रखते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज उस रुपया को उठाते हैं, उसमें से मात्र 1 रुपया निकाले, 1 रुपया निकाले, सुनिश्चित करो, रुपया निकाले और हृदय से लगाते हुए कहते हैं, जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दे। जहान मतलब घसियारा को खरबों का मालिक बना दिए, खरबों का मालिक बना दिए, और घसियारा के दृष्टि को खोल दिए, दृष्टि को। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, ज्योति का दर्शन करा दिए। जान घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, जहान दे दिया। आज घसियारा को किसी भी चीज की कमी नहीं है, खरबों का मालिक बना दिया। जो गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग रे। कहते, जा रे घसियारा, तुमको मैंने खरबों का मालिक बना दिया। उसी समय कंजूस सेठ भी वही थे, गुरु नानक देव जी के बगल में थे। जैसे गुरुदेव के मुख से आशीर्वाद निकलता है, उसी समय वो कंजूस सेठ कहते हैं, जिस समय गुरु नानक देव जी महाराज 500 रुपया मांग कर रहे थे, मेरे पैकेट में 10,000 रुपया था, अगर मैं देता तो मैं भी खरबों का मालिक बन जाता। सब देंगे, सब देंगे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाग पके मुक्का को भयो पाक की,
रो रज जब दाना कुछ कुचा हंडी सीधे ना और सुधरे सब सत्संग में खचरा सब। गुरु का सेवा सब कर लेंगे, गुरु का सेवा सब कर लेंगे, सत्संग का सेवा सब कर लेंगे और गुरु के घर का सेवा सब कर लेंगे। पर महाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, श्री सदगुरु परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है, सत्संग मंदिर का, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है, वो मेरा सेवा करता है। अब सब कोई सत्संग मंदिर का सेवा थोड़े करेंगे। एक पुस्तक उठाते हैं ना, आज एक कहानी देखे बाबा हाँ के बेग तो बड़ा भारी लागे छे, हम कहलिए बेग तो छोटगरे छे, की सब छे, कहलिए में किताब छे, एक बोतल पेनो छे, पता है गोश्री कपड़ा छे, इतने छोटका बेग, एते वजन, श्री सदगुरु कथी सब किताब वहां ले जाए छी, जते जब सत्संग की किताब तो मिलबे नहीं करता है। करे सत्संग का किताब जो होते हैं, समय आने पर पहाड़ का बोझ कपार पर नहीं होगा। श्री सदगुरु पहाड़ जैसा भीड़ भी, पहाड़ का भार भी सस्ते में कट जाएगा। श्री सदगुरु इसलिए रखते हैं, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता हूं मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा। गुरुदेव पहले मेल पर बड़ा चर्चा करते थे, मेल, गुरुदेव के प्रवचन को सुने ना, मेले पर चर्चा। मति की रति गति बहुत भलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, असो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए, और लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री सदगुरु श्री सदगुरु एकरा खोलो, एकरा तो ओकरा खोलो, एकरे खोलो। श्री सदगुरु वीडियो बनाओ, फोटो बढ़िया से आ सकता है, एकरा बोलो रहते नहीं ना हटू हमरा सावे दियो। श्री सदगुरु श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे माखन लाल शाह, माखन लाल शाह उसके जीवन का पूर्ण कमाई था, पूर्ण कमाई। वो व्यापार करते थे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु उसके जीवन का पूर्ण कमाई समुद्री जहाज पर जो है उस पूरा सामान लादा हुआ था। वह समुद्री जहाज जो है दलदल में फंस गया, श्री सदगुरु दलदल में फंस गया। अब काफी प्रयास कर रहे हैं, समुद्री जहाज जो है दलदल से नहीं निकल रहा है। माखनलाल शाह के मन में हुआ, अब जो है मेरा जो भी जीवन का पुण्य जो कमाई था सब इसी समुद्र में चला जाएगा। उसी समय गुरु को याद करते, गुरु को, संत सदगुरु को याद करते, हे सदगुरु हमारी रक्षा कीजिए, इस जहाज को समुद्र के दलदल से निकाल दीजिए।
जब वहां जाऊंगा ना श्री सदगुरु, जब वहां जाऊंगा तो आपको 500 असरफी चढ़ाऊंगा। देखिए 500 असरफी वह सोना का असरफी है, 500 असरफी चढ़ाऊंगा। कितना धन होगा उस पर? कुछ देर के बाद वह जहाज जो था समुद्र में जो धंसा था, समुद्र के दल से निकल गया। पूरे सामान को अपने घर में लाए, दुकान में सजाए। जिनकी कृपा से मेरा यह संपत्ति बचा है, तो गुरुदेव के पास तो जाना है ना। जैसे वो आए तो गुरु गद्दी के पास आते हैं, जहां गुरु बैठते थे वहां देखते 24 गुरु गद्दी, 24 गुरु गद्दी। सब अपने को कहते मैं ही सामर्थ्यवान सदगुरु, मैं ही गुरु हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही गुरु हूं। अब इनमें से किनको 500 असरफी चढ़ाऊं? सब अपने को गुरुए कहते हैं। तो पहले को 5, जैसे 5 असरफी दिए, कहते वाह तू तो बहुत बड़ा दानी है, तो बहुत बड़ा दानी है। उसी समय माखनलाल शाह के मन में ये सच्चा सदगुरु नहीं है। दूसरे को दिए, वह भी कहते तू बहुत बड़ा दानी है, कहते ये भी सच्चा सदगुरु नहीं है। 24 तक को दिए, 5 असरफी दिए, सब ने कहा तू तो बहुत बड़ा दाता है, बहुत बड़ा दानी है। माखनलाल शाह कहते इसमें कोई सच्चा सदगुरु नहीं। तब पूछते हैं यहां और कोई गुरु हैं? यहां और कहीं गुरु की गद्दी लगी? कहा यहां नहीं, बकाला में। बकाला में खाई है, गड्ढा है, उस गड्ढा में एक महात्मा जी रहते हैं। महात्मा जी उसी गड्ढे में बैठ करके ध्यान करते हैं। लोग उनको कहते पागल बाबा, पागल हो गया, पागल बाबा, पगला बाबा कहते हैं। जैसे वहां पहुंचे प्रणाम करते हैं, अब 5 असरफी उनको दिए चढ़ाते हैं। जैसे 5 असरफी चढ़ाते हैं और उसी समय 5 असरफी दिए, उसी समय वो महात्मा जी क्या करते हैं, पीठ को जो वस्त्र से ढके हुए थे, पीठ पर से वस्त्र को हटा करके कहते हैं मेरे पीठ को देखो, मेरे पीठ को। जिस समय तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था, उस समय तूने 500 असरफी गचा था। मेरे पीठ को देखो, मेरा पीठ 2 फांक हो गया, 2 भाग फट गया, देखो मेरे पीठ को देखो। उस समय गछा था 500, अभी 5 दे रहा है, अभी 5 दे रहा है। और उसी समय कहते वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु, वाह गुरु पायो जी। 500 असरफी रखते कहते वाह गुरु पायो जी। उसी समय कहते देखो मेरे लिए ढिंढोरा मत पीटो, नहीं तो तेरा मुंह काला, तेरे मुंह में कालिख लग जाएगा। माखनलाल शाह कहते मुख में कालिख लगाना पड़ेगा, लगा लूंगा। असली गड्ढे में नकली सिंहासन बैठे हुए हैं, किसी को वहां बैठने की नहीं दूंगा। एक छप्पर पर चढ़ गए, कहते वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी, और मुख में कालिख लगा ले। श्री सदगुरु वाह गुरु तमाम आए, कहा नकली वहां है, असली यहां है। सब जब कहानी सुनाए ना, सब आए, उनको उठाए, जाकर के उनको गुरु गद्दी पर बैठाए, गुरु तेग बहादुर सिंह को। श्री सदगुरु ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। आप लोग जानते होंगे आश्रम में मोती बाबा कुपा घाट में रहते थे, बगल में मोती बाबा। हाँ, आश्रम में नहीं रहते, बगल में सत्संग मंदिर में रहते थे।
वो ने अलग, ये अलग। उनको भेजे नारायणपुर भूसा लाने के लिए, भूसा, गेहूं का भूसा। और जैसे भूसा लाने के लिए गए ना, 40 जाला भूसा। श्री सदगुरु अभी तक तो नहीं पूछ लिया, आप पूछे पड़ते। श्री सदगुरु, अच्छा फिर मौका दे छे। श्री सदगुरु 40 जाला भूसा नाव पर लाद लिए और 40 आदमी ऊपर से बैठ गए। और नारायणपुरे से, गंगा नदी है नारायणपुर में, उसी होकर उनको आना है भागलपुर। कुप्पा घाट के बगल में इस पार से उस पार होना, इतना तय करना पड़ेगा। जैसे वहां से निकले ना, नाव जो फंस गया, नाव फंस गया। अब अच्छा तैराकी सब नाव पर है, जोर लगाते 40 आदमी उतर करके गंगा में तैराकी, इधर से जोर लगाए उधर लगाए, लेकिन नाव टस से मस नहीं हुआ। मोतीबा बैठ करके गुरु महाराज नहीं नहकरे रहिए, नहीं उनहकरे रहिए। श्री सदगुरु ई नहीं रहती तो मंदिर में आरामो करती है, नहीं करती है, मंदिर में आराम करती है। यदि खेतो पीतो आराम करतो, नहीं नहकरे रहिए, नहीं उनहकरे रहिए। कुप्पो घाट नहीं है जा सकले, बीचे में भोग रह छे दुख। नहीं नहकरे रहिए, नहीं उनहकरे रहिए। बैठ करके नौवे पर ध्यान भी कर रहे हैं, मन जाप यही हो रहा है, नहीं नहकरे रहिए, नहीं उनहकरे रहिए। श्री सदगुरु उसी समय लगा कि कोई, श्री सदगुरु लगा कि कोई ऊपर से नाव से नीचे पानी में गिर गया है। तो मोतीबा कहते हैं, हो देखो अपन कोई साथी तो नहीं गिर ले। उठ करके गिनते हैं तो 40 का 40। कल के कोई नहीं गिर ले, सब छबे कर ले। फिर कुछ देर के बाद लगा कि बड़ी मछली नहीं करता है फर 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 में पानी में, फिर लगा कि नाव भसिया रहा है। हे हो देखो तो फेरो कोई गिरले, नाव भसिया तो नहीं रहल छे। सब कहते हे हो बाबा भैर रहते तबाह कर दिलो। श्री सदगुरु 40 आदमी जोर लग गए, नाव इन्हें से उन्हें टसमस नहीं भेले, और नाव केना चलते। कल के हे हो लागे छे छबर छबर करे छे। कल के बाबा चुपचाप सुतो। मोतीबा सो गए, फिर देखते नाव भसिया रहा। हे हो नाव भसिया आवे छे, उठो न हो। कल के बाबा सुतबो की गप दबो तो। तब नाविक को उठाते, हे हो नाव भसिया रहा छे, देखते नाव जो भसिया रहा है। श्री सदगुरु भसिया रहा है। उठे नाविक उस नाव को लेके चले, कुप्पा घाट पहुंचे, सब भूसा को नाव पर से उतारे। तो मोती बाबा के मनुआ गुरु महाराज को एक कहानी सुनाएंगे। एक कहानी गुरुदेव को सुनाएंगे। हुजूर गंगा नदी में नाव जे फंस गए, बड़ा प्रयास के लिए नहीं निकल ले, लेकिन अहाँ के कृपा से निकल गए। सदगुरु गुरु महाराज के कहो। फिर मन में किए कि जा भूसा को भीतर कर देते हैं, स्नान कर लेते तब जाएंगे। बोले तो धूल लगा हुआ भूसा भूसा। स्नान करके गए, स्नान करके जैसे गुरुदेव के पास गए ना, गुरुदेव को दर्द निवारक महलम से मालिश कर रहे थे। दर्द निवारक नहीं मालूम होता है, उससे मालिश कर रहे थे। तो कहते हुजूर का की भाग गए, हुजूर का की भाग गए, मतलब ई कोना दर्द भाग गए जे मालिश भए रहल छै। गुरुदेव कहते हुजूर का हेते कि हुजूर नहीं नकरे रहिए, नहीं उनकरे रहिए। श्री सदगुरु नहीं नकरे रहिए, नहीं उनकरे रहिए।
मोतीबा चरण पकड़ करके रोने लगे। इतने बड़े दयालु सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गंगा नदी में जा करके जोर लगा करके नाव को नदी से दलदल में जो फंसा हुआ था निकाला। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं, इतने बड़े सामर्थ्य। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव की मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे रेशमलाल दास जी। रेशमलाल दास जी कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने वाले, जो गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव के शिष्य। रेशमलाल दास जी का शरीर छूट गया और सब उनके लिए आंसू, नेपाल की घटना, सब आंसू बहा रहे, सब रो रहे हैं। कोई बांस, कोई बत्ती, कोई जलावन व्यवस्था, कोई डोरी बत्ती कर रहे हैं। रेशमलाल दास जी बहुत अच्छा रे, शरीर छूट गया। और कुछ देर, बहुत देर के बाद उठ करके बैठ गए श्री सदगुरु। बैठ गए, उठ करके बैठ गए। अब बैठ के चल दिए। सब उनको घेरते, आपका तो शरीर छूटा। कल के से कते ले, कल के अहाँ के शरीर नहीं छूट गए, सबटा जलावन मांस तांसे ले से कते जाए छी? कल के जा रहे छी रजिस्ट्री ऑफिस श्री सदगुरु। घर में कागज पत्तर है, जमीन का कागज पत्तर लेकर आइए, जा रहे हैं गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए हम रजिस्ट्री करेंगे। और सत्संग जमीन, सत्संग के लिए जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाएंगे। और सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराएंगे मंदिर। कल के भेले, कल के हेते कि हमरा जमराज जमदूत पकड़ के लाकर चल गए श्री सदगुरु। जमदूत पकड़ के ला गए जमराज के अदालत में। जमराज कहीं से हिसाब पूछते हैं, कहीं से हिसाब पूछते हैं श्री सदगुरु। जमराज हमरा पूछे छे, अच्छा तुम यह बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? तो हम जमराज के कहलिए, हम यहाँ सोच रही, कल जब सुबह हेते न गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री कर दे। तब तक तो हे यहाँ दोनों पकड़ के हमारा लाभ लगे। कौन? जमदूत थे श्री सदगुरु। ये दोनों हमारा पकड़ के लाभ लगे। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? अरे जमदूत उठाओ, इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत हमरा उठा लेके, जहना पटके रहे गुरु महाराज जमराज के अदालत में प्रकट भए गए। और जमराज से गुरु महाराज को चाहे, जमराज इन्हें छोड़ दीजिए, मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए लिखेगा और सत्संग घर बना करके उस मंदिर का मैं उद्घाटन करूंगा, इसे छोड़ दीजिए। जमराज तो कुछ जमदूत तो उठाइए ले, और जमदूत को जैसे छड़ी मारते हैं ना गुरुदेव, जमदूत उनको नरक में कुंभी पाक में नहीं गिरा करके नीचे में पटक देते हैं। जैसे पटके तो गुरुदेव के चरण में लिपट गए। रेशमलाल दास जी गुरु के चरण में लिपट गए और कहते, हे देखियो गुरु महाराज, हे देखियो गुरु महाराज, हे देखियो काला जी, हे देखियो लाठी लगा टहल। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। सत्संग मंदिर जा करके, मतलब वहां से कागज पत्तर लिए, सत्संग मंदिर के लिए 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री के सत्संग घर बना करके गुरुदेव के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन कराए। खाते थे अपने घर में, सोते थे सत्संग घर में और सत्संग मंदिर का सेवा कर। इतने बड़े दयालु हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। तन का रक्षा करने वाले,
मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सतगुरु है। वही भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी थे। सच्ची घटना है श्री सदगुरु सच्ची घटना है। बिहारीगंज और उदाकिशुनगंज के बीच में एक मधुवन तिनटंगा वस्तु पड़ता है। उसका नाम है विजय कुमार मंडल। वो सिलाई का मास्टर है, सिलाई भी करते हैं। बिहारीगंज में उनका सिलाई का दुकान है। वो सत्संग मंदिर में भी बराबर भाग लेते हैं, गांव में भी सत्संग कराते रहते हैं, बराबर सत्संग कराते हैं। एक बार वो पड़ गए बीमार पड़ गए तो बिहारीगंज में किशनगंज में दिखलाए, पूर्णिया के डॉक्टर ने कहा कि इनको ले जाइए पटना जैसे लेके गए ना, अच्छे डॉक्टर के पास उनको जगह नहीं मिला। पत्नी है, साथ में पत्नी, साला, बेटा अपने हैं विजय बाबू। अब रहबो तो कते रहबो। श्री सदगुरु तमाम ढंग से परेशान हो गए। कोई डॉक्टर के यहाँ कोई सहारा नहीं। उसी समय उनका लड़का कहते, बाबूजी विधायक जी के नंबर 6 एक नरेंद्र मेहता मधुबन के हम लोग के विधायक हैं। सिंहेश्वरी प्रसाद मेहता हम लोग के पहले विधायक थे, अब वो विधायक जी के नंबर 6 तो हो 6 हो निकाल करके दिए। और जैसे उनको निकाल करके देते, क्या देते, जैसे निकाल करके दिए, श्री सदगुरु निकाल करके नंबर उनको दिए। वो नंबर वहां उनके से, उनका पुत्र से बात कर, तब तक क्या देखते हैं, उनके सामने में 2 विकराल जमदूत आकर के खड़े हो गए। जमदूत आकर के खड़े हो गए, बहुत बड़े मुस्तदंड। और जमदूत क्या करते हैं, उन पर पासा फेंकते। पासा जैसे पासा को फेंकते हैं, उनके जीभ पर बैठ गया। उसी में सामने में गुरुदेव प्रकट हो गए। और उसी समय गुरुदेव कहते, नाम का सुमरन करो। नाम का सुमरन, नाम जपिए, नाम जपो। जैसे नाम जपने लगे ना, वो दोनों ऐसे जो खींच रहे हैं, ये जो नाम का जो जप कर रहे हैं, उसी समय गुरुदेव आए। और दोनों जो जमदूत था, ऐसा छरी मारे, जैसे छरी मारे पट, जैसे छरी मारे, उनके हाथ से जो पासा था छूट गया। श्री सदगुरु पासा छूटा, और जीभ से भी पासा जो था, जीभ से खुल गया, हट गया। जमदूत भागा उधर, पासा गिरा उधर, और धराम नीचे गिरे, खून का थक्का गिरने लगा। उसी समय गुरुदेव क्या करते हैं, इनको एक छरी मारे। इनको विजय बाबू को एक छरी मारे। उसको जैसे छरी मारे, वो लगा ऊपर गया, ऊपर से दूर में जाकर के गिर गया। उठ करके खड़े हो गए, मंत्र जाप रहे, गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं। कहते ठीक से जपो, जाप कर। श्री सदगुरु जमदूत गए भाग। श्री सदगुरु पुत्र लगाए, डॉक्टर विधायक जी के पास, विधायक के द्वारा आए, उनको उठा के ले गए और पूरा सुस्त हो गया। श्री सदगुरु कोई डॉक्टर से इलाज नहीं कराना पड़ा। श्री सदगुरु
हम गए तो हमको जीप पर जो कहानी बताया, जीप पर जो पासा बैठाए थे ना, कहते पूरा काला चारों तरफ पड़ गया। और सदगुरु का जो कोरा छड़ी जो लगा, यहाँ कोरा लगा, पूरा यहाँ काला दाग पड़ गया, काला दाग। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। कहते धन की तीन गति, धन की तीन गति। पहला क्या करना चाहिए? पहला क्या करना चाहिए? जमा करके रखना चाहिए। श्री सदगुरु पहला है दान और दूसरा है भोग। खाइए भी कंजूस मत बनिए। एक आदमी के कंजूस महाराज जी, हम थे इतने बड़ा कंजूस, कैसे करना, क्योंकि सबसे बड़ा कंजूस हम क्या ना, 50 ग्राम घी एक महीना जाए छे। कल के से कना खाए छो, सीख लगा के सीख छे, सीख में कुछ निकलबे। कल के तोरा से कंजूस हम, श्री सदगुरु तोरा से कंजूस हम का से करना। कल के 5 साल भए गेलै, घी जे छै ने कनिए टा सटलै। कल के से केना खाइ छै? कल के मुन्ना खोल के एना के घुरा दै छियै। तेसर आदमी कल के तोरा से तो बेसी कंजूस हम छै, से केना? कल के 100 ग्राम घी जे रहे परदादे के समय के छै, 100 ग्राम घी परदादा के समय के छै। दादो घी के खे देखलक, खेलके हमर बापो खेलके, हमहूँ खेल, हमरो के खाए छै। से केना खाए छै? कल के केना खेबै? रोटी दाल सब्जी जब बने छै ने, सबके एक जगह जमा करलो, मुन्ना लागले छै चारों कात घुरा देलो। वो घी कहियो सटेगा? श्री सदगुरु कहता ऐसा कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की हो। पहले बचपन में जाते थे भगवान कृष्ण का जब मेला लगता था ना, बच्चा हम लोग थे तो एक शिव जी, शिव शंकर जी हम लोग को कहते हैं, अगुवाई करते थे। हम लोग बोरा उठाते थे, जो कोई धाने दे दिया, कोई मकई दे दिया, कोई खेरी दे दिया, जो कोई रुपया दिया, कोई 1 आना, कोई 2 पैसा देते थे, कोई 8 आने देते थे, और सब जमा करके भगवान कृष्ण का मूर्ति बनाते थे। एक जगह जब जाते थे ना, एक जगह अब बैठते थे, 3-4 घंटा उनको खाने में लगता था। पूरा जाम में पूरा जो है मकई का लावा मखान भर देते, दे अब बीच में पहुंचते थे। अब चलो ए बेटा, कते लो चंदा बेटा, हमरा खाए दे तब देव। अब वही बैठे रहते थे। जब वो भर खा लेते थे तब एक 98 निकाल कर देते थे। मेरे गांव के पहले सरपंच थे, बहुत जमीन था, अच्छे घर का पतोह सब है। जब उनको बना के देते थे ना सुंदर सुंदर भोजन, तो हमारा धन का तो बर्बादे कर देते, थाली को फेंक देते थे। श्री सदगुरु केना केना के जोड़ लिए, देखी पापड़ रे हे फुलौरी रे दौरी रे, ये हमार धन का बर्बाद फेंकिए देते थे। कई बार जब फेंके सब विचार कर लिया, अब की कर, अपना के तो खेना है ना। उधर भोजन, इनको भोजन दे देते थे, और उधर 4 घंटा लगता था खाने में, और सब मिल करके बना करके सब मिल करके खा लेते थे, और सब बर्तन को धोल डालते थे। क्यों? कि ससुर महाराज उनको खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं देते थे। हमें भुजा खा, तोड़ का भुजा खा, तोड़ा का दांत छल, श्री सदगुरु मकई के लावा खा, सब तो खा। ऐसे ऐसे धन को बचाए। और जब खा करके उड़ते जाते थे घर में,
भोजन बन रहे तो पट साफ कर देते, कुछ बर्तन में रखने रहने की नहीं देते, तो झगड़ा करते। श्री सदगुरु ऐसा कंजूस, श्री सदगुरु ऐसा कंजूस मत बनी। सुन रहे थे, धन की 3, पहला है दान और दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। माँ सत्यभामा, माँ रुक्मणी भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रभु ऐसा कौन सा शुभ कर्म करने से पुत्र के ऊपर जो मृत्यु आती है, मृत्यु टल जाती है, पति के ऊपर मृत्यु आती वह टल जाती है? ऐसा कौन सा काम हो, कौन सा कर्म करने से? तो भगवान कृष्ण कहते, देवी मैं एक सत्य कथा कह रहा हूं। एक देव वर्मा राजा थे। राजा देव वर्मा राजा को कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं। देव वर्मा राजा जब निकलते थे ना, पूजा पाठ करने के निकलते थे, कभी अगर सुबह में निकल जाते थे तो एक बहन थी, एक बहन वो झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाने का काम करते थे। देव वर्मा राजा जब वहां पहुंचते थे तो अपने नाक मुंह को सिकोड़ने लगते थे, मुंह को फेर लेते थे। देव वर्मा राजा कई दिन उनको देखे कि इस तरह वो करती है। देव वर्मा राजा राज सिंहासन बैठे हुए, पूरा सभा बैठे हुए हैं। उस समय सिपाही को कहते हैं, जाओ तो वह जो अमुक स्त्री है उसको बुला करके लाओ। तो जैसे वो पहुंचे, सिपाही कहते आपको महाराज बुला रहे हैं। तो विलंब नहीं किए, वहां से आए। जैसे पहुंचते हैं, राजा साहब कहते हैं, बहन तुम यह बताओ, जब हम निकलते तो अपना मुंह फेर क्यों लेती हो? मुंह को फेर लेती हो, क्यों फेर लेती हो? तो वह बहन कहती है, महाराज आज मैं आपको सच बताऊंगी। कहा सच बताओ। कहा महाराज देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आपको कोई संतान तो है नहीं, आपको देखते हैं तो मेरा जतरे खराब हो जाता है, उस दिन हमको भोजन नहीं मिलता है। लोग कहते, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जब लोग बोलते तो मैं भी विचार किया कि पहले आपको देख करके मैं अपने नाक मुंह को सिकोड़ने लगते हूं, और उनको हृदय में चोट लगी। उसी समय देव वर्मा राजा घर से निकल पड़े। 1 वर्ष तक भगवान शिव का आराधना किए। आज सोमवारी व्रत है, श्री सदगुरु अब पाठो हुआ, गिरजाओ संतो समागम समन लाभ कुछुआन। 1 वर्ष तक तपस्या के भगवान शिव प्रसन्न हो गए। मांगे राजन, आप क्या मांगते हैं? क्या मांगे महाराज? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक भी पुत्र हो जाए। भगवान शिव कहते, राजन आप कहते इस जन्म में एक पुत्र होने के लिए 7 जन्मों तक आपको कोई पुत्र नहीं है। कहा महाराज आप तो कहे वरदान मांगो तो मैं यही मांगा, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान शिव कहते तब तो हम अपने गण को ही भेजेंगे, मेरा एक गण है उसी को भेजेंगे, लेकिन मेरा गण जो है आप 25 वर्ष तक आपका पुत्र बनकर 25 वर्ष तक रहेंगे। राजा देव वर्मा कहते महाराज मुझे 1 दिन के लिए पुत्र, को दिन के लिए पुत्र होगा। लोग इस तरह नहीं कहेंगे। अरे कब से सृष्टि हुई तब से हम लोग संसार में हर जन्म में पुत्र हुए, बाल बच्चे हुए, माता पिता हुए, और उनको निपुत्र कैसे कहते? अभी इस रूप में और दूसरे जन्म में पोता सब वृद्ध हो गया होगा ना, होगा श्री सदगुरु। 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है,
28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग, जिसका उम्र 5,500 वर्ष है। हर जन्म में तो बाल बच्चा हो, कोई है ऐसे? परमात्मा के संतान है हम लोग, तो हम लोग नहीं पुत्र कैसे हुए? लेकिन कुछ पाखंडी ऐसा बना देते हैं, तो कहते हैं एक दिन के लिए हो लेकिन मुझे पुत्र हो। भगवान शिव कहते ठीक है, होगा। श्री सद्गुरु समय पर एक पुत्र हुआ तो 15 वर्ष का हो गया, 15 वर्ष का। अब सोचते हैं कि पुत्र का शादी हो जाना चाहिए, देख रेख करने वाला तो कोई होगा। एक देव सिंह थे श्री सद्गुरु, वह भी राजा थे, उन्हीं की लड़की से शादी कर दी। श्री सद्गुरु शादी किए, धीरे धीरे परिवार में खुशहाली हो, लेकिन राजा साहब के मन में चिंता है, कल उनके पुत्र का उम्र 25 वर्ष पूरने वाला है। रानी को पता नहीं है, राजा साहब के पुत्र वधू पतों को भी पता नहीं, लेकिन कई दिन से भोजन करना छोड़ दी ना, नहीं खाऊंगा, कल ही तक मेरे पुत्र रहेंगे। भोजन करना छोड़ दिए। संजोग से एक लड़की थी, लड़की गरीब घर में पैदा ली थी, भिखारी। वह भीख मांग करके, उनकी पुत्री बहुत सुंदरी थी, भीख मांग करके अच्छा लड़का बर खोज करके शादी की, लेकिन लड़का मिल गया शराबी, एक नंबर का शराबी मिला। बेचारा भीख मांग करके जमा किए थे, सुंदर वर मिला, सुंदर घर मिला, लेकिन शराबी शराब पीते पीते सारा धन को बर्बाद कर दिया। अब पत्नी को भी घर से निकाल दी। पत्नी को जैसे घर से निकाले, वो पिता के घर आ गई। यहां आने के बाद एक पुत्र रथ को जन्म दिए। अब भिखारी कहीं भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं ना, कोई देते नहीं, कहती बराबर इसका आदत बन गया है भीख मांगने की, मत दो, देना बंद कर दी। 3 दिन से भूखी है। अपने पिताजी को कहते, पिताजी, बाबूजी, मेरे पेट में लगता है कि अब आग लग रहा है, अगर आज आप भीख मांग करके नहीं लाइएगा ना, मैं अपने पुत्र को खा जाऊंगी, भूख की छुपा देगी, पुत्र को खा जाऊंगी। भिखारी आंसू बहाते हुए कहते, इधर कहां जाएंगे, ये लोग तो देते ही नहीं है। चले गए राजमहल, श्री सद्गुरु राजा के पास जैसे हो गए ना, कहा कुछ भोजन दे दीजिए। राजा साहब के लिए सुंदर जो भोजन बनाए थे, सुंदर भोजन, राजा साहब कहते हम नहीं खाएंगे, मेरा तबीयत खराब है, तबीयत मेरा खराब है। उसी समय राजा साहब के पतोह जो थे ना, वो कहते हैं महाराज तो भी नहीं खाएंगे, यही जो है, यही रात मेरे ससुर के लिए जो भोजन बने हैं, तब तक यह भोजन मैं भिखारी को दे देती हूँ। भिखारी को दे दिए। जब मेरे ससुर का खाने की इच्छा होगा तो बना लूंगी। काम में लग गए बनाने के लिए, कम मांगेंगे तो भोजन पति ससुर को देंगे। वो भिखारी भोजन लेकर के जैसे अपने घर गए, जो लड़की विचार की थी अगर आज भीख मांग करके नहीं लाएगा तो मैं अपने बच्चे को खा जाऊंगी, जैसे 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन अपने बेटी के पास रखते हैं,
बेटी तो काफी खुश, बाबूजी कुछ खाए? कहा नहीं नहीं बेटी पहले तू खा ले। कहा नहीं नहीं बाबूजी आप कुछ खा, बहुत है। अपने पिताजी को खिलाए, वो भी बैठ करके खाने लगी। खाने के बाद उसी समय उनके मुख से निकलता है, हे प्रभु हे भगवान, जिन बहन ने, जिन मां ने, जिनके द्वारा यह सुंदर भोजन हमको मिला है, हे भगवान उनके, उन बहन के सुहाग को अमर कर दो। उन बहन के सुहाग को अमर कर दो। जिन मां के द्वारा यह मिला है, उनके पति, उनके पुत्र को अमर कर दो। राजरानी बनाई थी ना, राजा साहब को पतोह बनाए थे, उनके सुहाग का रक्षा का अमर कर दीजिए। जिनके द्वारा मिला है, उनके पुत्र को अमर कर दीजिए। भीतर से आशीर्वाद मिला। श्री सद्गुरु, भीतर से आशीर्वाद उनको मिलता है। और उसी समय कल निश्चित है, आज जो है निश्चित उनकी मौत होगी। जमराज 2 दूत को भेजे, उनके आत्मा को लाना है। और सर को भेजते, तुम जाकर को डांस करना, तुम डांस करोगे, और डांस करोगे, ये दोनों आत्मा को खींच करके लाएंगे। तो सर्प तो बहुत शक्तिशाली थे, जैसे वहां गए ना, अब उनके शरीर का शक्ति समाप्त हो गया। जो डांस करते बिझापन वो चढ़ गए, लेकिन एक हाथ वो जा नहीं सकते, शक्ति समाप्त हो गई। मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो करूं तो क्या करूं, मेरे पास शक्ति नहीं है। जमदूत दोनों इशारा करते, जल्दी से डांस करो ना, हम लेके जाएंगे। श्री सद्गुरु, जल्दी से डांस करो, हम निकालेंगे, ले जाएंगे। अंत में वो समय टल गया। जमदूत गए, जमराज से कहते, महाराज वो तो ढंग से नहीं करता, तो हम कैसे निकालेंगे। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचते हैं। मृत्यु देवता कौन है? भगवान शिव कौन कहा जाता है? भगवान शिव के मुख से निकलता है, हे जमराज, जब समय टलिए गया, श्री सद्गुरु, जब समय टलिए गया तो एक काम कीजिए, उनका उम्र जो है 110 वर्ष कर दीजिए। श्री सद्गुरु, जब टल गया तो 110 वर्ष उनका उम्र, जमराज उसी समय लिखते 110 वर्ष। श्री सद्गुरु, जैसे समय कटा खुशहाली में, मृत्यु का समय टला, एक दिन रह गए, राजा इतने खुश हो गए। श्री सद्गुरु, ये होता है गिरजा संत समागम समन लाभ बचुर। हाँ, यह धन की 3 गति। गरीब को भोजन, भिखारी को भोजन, भिखारी को भोजन दिए। जो बहन 3 दिन से भूखी थी, भरपेट भोजन मिलता है, उनके अंदर से आशीर्वाद मिलता है। हे भगवान, उन मां के पुत्र को अमर कर दो। हे भगवान, उन बहन के सुहाग का रक्षा करो। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, और दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, ओ कौन? परमात्मा। ओ तुम्हारी सुनेगा। ओ परमात्मा, ओ माता पिता, ओ पति, साक्षात ईश्वर है, ईश्वर है। श्री सद्गुरु, गुरुपद प्रीति नीतिरत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, राम कथा के तेज अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। यह सत्संग हम लोग कर रहे हैं श्री सद्गुरु उमेश्वर बाबू के द्वारा हो रहा। 100 परिवार, बाल बच्चे, 100 परिवार, पता हो पुत्र मिल करके, और तमाम आप लोग हैं। श्री सद्गुरु, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निविष दंड भरी, एको बारा, मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदनों, आनो पाए तमाम चीजें। आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है,
सत्संग के प्रभाव से वहाँ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। रहने के लिए अच्छा घर का व्यवस्था है कि नहीं? आप तमाम लोगों को अच्छा व्यवस्था है, तमाम को है, लेकिन गुरु का घर जो है प्यारा घर है। श्री सत्य 1 बजे घर से निकल जाते हैं, भीषण गर्मी है, उसमें भी सत्संग मंदिर में जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, 3 बजे भीषण गर्मी में भी सत्संग मंदिर में जाते हैं। और सत्संग का प्रचार करने में उत्साह जो आप लोग रखते हैं, तो गुरुदेव आप लोगों को स्वस्थ नहीं रखेंगे, आप लोगों को अच्छा नहीं रखेंगे तो किन को रखेंगे? श्री सद्गुरु। इसलिए यह क्षण, यह श्वास, यह शरीर गुरु के काम में आवे। इसलिए राम है सुमेरिये गाये राम ही, संतत सूर्य राम गुण ग्राम। इसलिए हमेशा सत्संग मंदिर का सेवा सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार नहीं, सदा तैयार नहीं। गुरुदेव से किसी भक्त ने कहा, हुजूर को जहां नहीं देने का वहां समय दे देते हैं। काफी कष्ट भोग रहे हैं, जहां नहीं देने का तहां समय दे देते हैं। आपको तो कष्ट होता ही, उसके साथ साथ हम लोगों को भी कष्ट होता है। जहां नहीं देने का वहां समय नहीं देना चाहिए। अब सत्संग का समय देना ही नहीं चाहिए। उस समय पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है। श्री सद्गुरु। इसलिए सत्संग नित्य कीजिए, करिए नित्य सत्संग को। अबाधा सकल, एकोटा बाधा बचता है, करिए नित्य सत्संग को, अबाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे चात जंजीर। सिंहासन पर कौन जाएंगे? जो सत्संग करेंगे वही ले जाएंगे। श्री सद्गुरु। जो माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, अपने जीवन के बातों को सदगुरु के हवाले करेंगे। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोज, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोज। संसार में ऐसा काम करो। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, महापुरुष की वाणी है, संसार के मनुष्यों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। ऐसे लोगों को दोनों हाथ में लड्डू, बाएं हाथ का लड्डू खाइए, कैसा लगेगा? क्या लगता है? मीठा। और दाएं हाथ का मीठा। ये लोक भी मंगलमय होगा, परलोक भी मंगलमय होगा, मुफ्त में मोक्ष मिलेगा। श्री सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, देखिए हम लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं, मिठाई दुकान में जाते हैं ना, और उनसे हम लोग मिठाई खरीदते हैं, तो दाम किनका लेते हैं? मिठाई का दाम देते नहीं देते हैं, और दौना बर्तन मुफ्त मिलता है। श्री सद्गुरु। उसी तरह सत्संग भजन करते रहेंगे, अंत में मोक्ष तो मिलेगा ही, लेकिन संसार का तमाम सुख सुविधा जो है मंगनीय मिलेगा। श्री सद्गुरु। अभी सुने ना, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, साधन भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बांधों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब दान करना चाहिए। आप लोग दान कर रहे हैं, 2-3 घड़ी जो समय दान देते हैं, यह समय दान
सत्संग में बैठना भी समय दान देना हुआ। संसारोपी पूंजी को आपने दान दिया है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमराज संभाल की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप जे सब गलती सलती भेल ओकरा माफ कर देने छै। आप जे सब करबै करू।